Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 274. Charles Oliveira versus Justin Gaethje, Rose Namajunas versus Carla Esparza, and Tony Ferguson versus Michael Chandler. मैंने काफ़ी सोचा था कि ये कार्ड के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा, बट फॉर सम रीज़न आई वॉज नॉट इवन फाइंडिंग द मोटिवेशन टू मेक दिस वीडियो. एंड समवेयर आई नो वाई, क्योंकि मेरे बहुत सारे फेवरेट फाइटर्स इसमें फ़ाइट कर रहे हैं. ये 3 फाइट्स जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए, तीनों में मेरा एक क्लियर फेवरेट है, मेरा एक क्लियर बायस है. एंड देयर इज़ अ बिग चांस कि जिनको मैं रूट कर रहा हूँ वो हार जाएं, एंड बहुत बुरी तरह से हार जाएं. सो समवेयर आई एम नॉट इन दैट जोन वेर आई यूजुअली एम. आई एम स्टिल एक्साइटेड, दैट्स नॉट गॉन, बट मुझे कहीं पे ऐसा अंदर से एंटिसिपेशन, एंग्जाइटी एंड ऑल दोस थिंग्स बहुत हाई है. सो आई एम काइंड ऑफ लेट, बट स्टिल आई थिंक आई विल लाइक टू गिव अ फ्यू प्रेडिक्शंस यहाँ पे, व्हाट आई फाइनली बिलीव कि होगा इस कार्ड में. लेट्स स्टार्ट विद द मेन इवेंट, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन गेथजे. ये ऐसा फाइट है जो अगर आप बैट कर रहे हो तो यू कैन ईजिली कंफर्टेबली बैट कि ये डेफिनेटली 5 राउंड्स नहीं जाएगा. मुझे तो डेफिनेटली ऐसा लगता नहीं है कि ये 5 राउंड्स छोड़ो 3 राउंड्स भी जाए, मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है. एंड दैट्स बिकॉज बोथ आर ग्रेट फिनिशर्स. मैंने रिसेंटली डेना वाइट के मुंह से ही सुना कि चार्ल्स ओलिवेरा हैज़ ऑलमोस्ट 91% फिनिश रेट एंड जस्टिन गेथजे हैज़ 86% फिनिश रेट. एंड ये लोग ऐसा फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ कि देर इज़ वेरी लिटिल चांस कि ये सस्टेन हो फॉर 5 राउंड्स. However, if I just have to break down the skills, it's a striker versus grappler type of a situation. And irony is कि जस्टिन गेथजे is a grappler. वो एक्चुअली रेसलर ही थे, वो NCAA डिवीजन 1 रेसलर थे, विच इज़ द हाइस्ट डिवीजन यू कैन रीच इन US. एंड समवेयर उसके बाद से ही हैज़ ट्रांजिशन सो मच कि खबीब के फाइट में भी वी सॉ इट वॉज टोटली डिफरेंट थिंग. ही कुडंट स्टॉप द टेक डाउन्स. एक बार फाइट ग्राउंड में गया तो ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक ही डिडंट नो व्हाट टू डू. एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग बट अंडरस्टैंडेबल. उन्होंने अपना पूरा करियर जस्ट एज अ brutalizer, as a guy who wrecks everyone, ऐसा बनाया है. And now he has fallen in love with his striking. However, of course, he has learned from his mistakes in Khabib का fight. He will definitely be more dangerous यहाँ पे, and he will stuff takedowns. He will be looking forward to the danger which Charles Oliveira will bring up. And Charles Oliveira का अगर मैं बात करूँ, उनका जो last 2 fights था, he has done amazing job. उन्होंने दोनों फाइट में थोड़ा सा डैमेज खाया फर्स्ट राउंड में अगेंस्ट माइकल चैंडलर, अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, बट इवेंचुअली ही वॉज एबल टू टर्न थिंग्स अराउंड एंड गेट अ डोमिनेंट विक्ट्री. माइकल चैंडलर को उन्होंने जैसे राउंड 2 स्टार्ट हुआ ही एंडेड अप नॉकिंग हिम आउट, विच इज़ समवॉट क्रेजी जब वो हुआ था. एंड डस्टिन पोरिये को सेम वे सेकेंड राउंड के बाद ही वॉज एबल टू कंट्रोल ऑन द ग्राउंड. थर्ड राउंड के स्टार्ट में ही वॉज एबल टू पिक अप RNC सबमिशन, रियर नेकेड चोक, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो होता क्या है. इज़ देयर समथिंग विच हैपन्स बिटवीन द राउंड्स विच गिव्स हिम द मोटिवेशन, विच ही मैनेजेस टू गेट अ फिनिश क्विकली इन, और इज़ देयर समथिंग विच ही डज प्रायर जिसके वजह से ही इज़ एबल टू सेट अप ट्रैप, यू नो. एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. चार्ल्स ओलिवेरा, इवन दो ही स्ट्रगल्ड, द वे ही वन, ऐसा लग रहा था कि इट वॉज ऑलवेज हिज गेम, यू नो. अगर आप उनका विनिंग राउंड देखोगे तो आपको लगेगा ही वन विदाउट एनी स्ट्रगल एट ऑल. एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. यहाँ पे जस्टिन गेथजे काइंड ऑफ अंडर एस्टिमेट करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा को. बार बार उन्होंने बोला है कि ही इज़ अ क्विटर, ही हैज़ क्विट इन हिम, एंड समवेयर इट मे बी ट्रू बिकॉज ऑफ द प्रायर लॉसेस उनके जो है, बट दैट ऑल्सो कैन मीन कि जस्टिन गेथजे विल मेक मिस्टेक्स. जहाँ पे उनको अगर उन्होंने हर्ट किया चार्ल्स ओलिवेरा को, वहाँ आगे जाके ऐसा हो सकता है कि चार्ल्स ओलिवेरा उनको कोई सबमिशन अटेम्प्ट में कैच कर ले, एंड गेथजे वुड जस्ट नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ही विल जस्ट गिव अप नाउ, यू नो. ऐसे सब चीज़ें हो सकते हैं. एंड पर्सनली अगर ऐसा कुछ होता आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज आई वॉन्ट चार्ल्स ओलिवेरा टू विन. बट ऑब्जेक्टिवली अगर देखूँ तो गेथजे के चांसेस ऑफ अ नॉकआउट इन द फर्स्ट 2 राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं. एंड अगर आप गेथजे फ़ैन हो तो मोस्टली आप ऐसे ही देखोगे कि फाइट एंड होगा. However, I am really hoping कि Charles Oliveira, like his last 2 fights, is able to bear the initial hurdle
एंड देन इवेंचुअली लेटर राउंड्स में ग्राउंड में ले जाके फाइट को यहाँ पे एक सबमिशन उनके साथ जीत जाएं. मोस्ट लाइकली आउटकम्स गेजी वाया नॉकआउट या चार्ल्स ओलिवेरा वाया सबमिशन. आई रियली होप कि चार्ल्स ओलिवेरा गेट्स अ सबमिशन, बट इट्स अ पिकम, आई डोंट नो. कोई भी जीत सकते हैं यहाँ पे. एक ऐसा डेफिनेटिव चांस नहीं बोल सकते कि यही जीतेगा. आई रियली होप, बट चार्ल्स ओलिवेरा गेट्स इट डन. Next fight is a little easier for me to predict. Rose Namajunas versus Carla Esparza 2. And यहाँ पे Carla Esparza has shown how she can beat Rose. That's pretty much how she beats every other opponent उनके करियर में. It's another striker versus grappler का situation. यहाँ पे Carla Esparza is the grappler. She has won all her fights via the same way. Initially ऐसा लगता है कि उनको उनके opponents शायद hurt कर सकते हैं या danger possess करते हैं. But then Carla Esparza puts them down on the ground and then dominates them continuously for 3 rounds. Either decision या उनका जो latest win था via finish, ground and pound, which is impressive. She also submitted Rose Namajunas in the first match जब वो हुआ था, which means वो mentally ज़्यादा ready रहेंगी कि she can get the win. अगर वैसे situations आए तो she will feel more comfortable on the ground कि she has the upper hand. ऑफ कोर्स फर्स्ट फाइट से अगर कंपेयर करें तो दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं. स्पेशली रोज नामाजुनास, शी लॉस्ट दैट फाइट वाया सबमिशन, बट उसके बाद से शी इवेंचुअली बीट द पर्सन हु बीट कार्ला एस्पार्जा फॉर द टाइटल. इफ आई हैव टू जस्ट गो बैक इन टू द हिस्ट्री, कार्ला एस्पार्जा लॉस्ट टू योआना येंजेचेक एंड योआना येंजेचेक को रोज नामाजुनास ने हराया. एंड इवेंचुअली रोज नामाजुनास को जेसिका अंद्राज ने एक बार हराया, बट शी वन द रीमैच. फिर इवेंचुअली जेसिका अंद्राज से जांग वैली के पास गया टाइटल एंड जांग वैली को रोज नामाजुनास ने भी 2 बार हराया है. सो समवेयर रोज का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहेगा. शी वॉज जस्ट अ यंग फाइटर एट दैट टाइम. नाउ शी इज़ अ प्रॉपर चैम्पियन हु हैज़ लॉस्ट द फाइट्स, हु हैज़ कम बैक टू विन द फाइट्स. तो शी हैज़ सीन एवरीथिंग. शी इज़ मोर एक्सपीरियंस, शी इज़ मोर चैम्पियन इश इफ आई हैव टू से. बट कार्ला एस्पार्जा इज़ ऑल्सो, उनका ब्रेड एंड बटर बहुत अच्छे से चलता है इफ़ आई हैव टू से. उन्होंने सेम चीज़ जो इतने सारे मैचेस में किए हैं, इट हैज़ वर्कड. इट्स नॉट लाइक शी हैज़, उनका कोई टेक्निक चला नहीं, शी वॉज लूजिंग ऑल द फाइट्स, ऐसा कुछ. वो जो करती हैं वो बहुत अच्छे से करती हैं, उसमें उनकी मास्टरी है. एंड जब फाइट ग्राउंड में जाता है तो वहाँ पे वो डोमिनेट कर पाती हैं. राउंड्स को ऐसे ही वो डोमिनेट करके जीत जाती हैं एंड डिसीजन जीत जाती हैं. यहाँ पे रोज़ हैज़ टू डेफिनेटली कीप द डिस्टेंस. फर्स्ट राउंड्स जब फ्रेश फाइट हो तब ट्राई करे कि कार्ला एस्पार्जा उनको नीचे ना ले जाए जितना हो सके उतना. एंड मीनवाइल शी हैज़ टू हर्ट कार्ला एस्पार्जा एज मच एज पॉसिबल. बॉडी शॉट्स, लेग स्ट्राइक्स, डैमेजिंग हेड शॉट्स, नॉकडाउन्स, कुछ भी करे. एज लॉन्ग एज शी मेंटेन्स द डिस्टेंस, डजंट गो टू द ग्राउंड, आई थिंक रोज़ विल बी फाइन इन द लेटर राउंड्स. बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट 2 राउंड्स में अगर रोज़ को कार्ला एस्पार्जा डोमिनेट कर पाई तो देन शी कैन प्रॉबली विन अ डिसीजन ऑल्सो. मोस्ट लाइकली कार्ला एस्पार्जा विल विन अ डिसीजन अगर वो जीते तो. बट यहाँ पे आई थिंक आई विल गो विद रोज नामाजुनास वाया सम फिनिश. या तो TKO करेंगी या तो सम डॉक्टर स्टॉपेज होगा. मोस्ट लाइकली नॉट अ सबमिशन, बट इफ़ दैट हैपन्स दैट वुड बी अ सरप्राइज. डिसीजन भी जा सकता है, रोज़ कैन विन अ डिसीजन. एंड अगर ऐसा गया तो देन इट वुड हैव बीन अ कम्पिटिटिव फाइट. इट वुड नॉट बी दैट वन साइडेड मेरे हिसाब से. बट विल हैव टू सी, कुछ भी हो सकता है. आई थिंक इट्स मोस्टली क्लियर फिनिश, बट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होगा. एंड कमिंग टू द फाइट विच आई डोंट वॉन्ट टू प्रेडिक्ट, आई हैव इनसेन बायस. यहाँ पे आई कांट गिव एन ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्शन. टोनी फर्ग्यूसन इज़ द रीज़न मैं MMA देखना चालू किया. मैं MMA का फ़ैन बना एंड ही इज़ स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स. ही विल बी वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स अगर यहाँ से वो 10 फाइट्स भी हार जाए. एंड माइकल चैंडलर, अगर ऑब्जेक्टिवली किसी को भी पूछो तो ही वुड से कि माइकल चैंडलर वुड आइदर फिनिश टोनी फर्ग्यूसन और गेट अ डिसीजन एंड सो ऑन. ये जनरल प्रेडिक्शन लग रहा है लोगों का. टोनी फर्ग्यूसन हैज़ डिक्लाइंड अ लॉट. आई कैन सी दैट ही हैज़ डिक्लाइंड अ लॉट इन हिज प्रीवियस फाइट्स एट लीस्ट. जो जस्टिन गेजी के फाइट के बाद से जो फाइट्स हुए थे, ही डिड नॉट लुक लाइक द टोनी आई नो. बट गुड थिंग्स जो उन्होंने भी किया है, ही हैज़ गॉन बैक टू हिज रेसलिंग रूट्स. उनका ही वॉज अ नेशनल चैम्पियन 2 times
एंड देन ही मूव टू MMA, completely striking based उनका गेम रहा था. बट ही हैज़ कनेक्टेड विद दिस प्रीवियस रेसलिंग कोच, उनको उन्होंने परमानेंटली अपने कैंप में रखा है. ही हैज़ ऑल्सो कम बैक टू हिज रूट्स इन ब्राज़ीलियन जिu-jitsu. ही इज़ अगेन ट्रेनिंग इन 10th Planet विद एडी ब्राउ. एंड आई रियली होप कि ये 1 year जो गैप मिला है उनको, he has recovered well, he has understood his mistakes, he has also become more intelligent fighter. All those things will be needed यहाँ से, क्योंकि उनका रिफ्लेक्सिव जो फाइट स्टाइल है वो यंगर एज में तो हो जाता है, जहाँ पे यू कैन सी एवरीथिंग क्विकली, यू कैन रिएक्ट क्विकली, यू कैन बी फास्टर देन योर ओपोनेंट इन सम फॉर्म. बट अभी इट विल बी मोर ऑन वॉट बेसिक स्किल्स उन्होंने डेवलप करके यूज़ किया है. यू नो, ही हैज़ टू बी, मतलब उनका स्टाइल तो चेंज नहीं होगा. ही हैज़ टू प्रेशर, ही जस्ट सडनली कैन नॉट बिकम अ नॉकआउट आर्टिस्ट. ही हैज़ टू बी वॉट ही इज़. उनको थोड़ा डैमेज लेना पड़ेगा, उसके साथ देना भी पड़ेगा. ही हैज़ टू मेंटेन दैट प्रेशर, मेंटेन द पेस, कार्डियो हाई लेवल पे चलाना होगा. एंड कार्डियो इज़ नॉट द टेंशन, मुझे उस पर डाउट ही नहीं है. ही कैन मैनेज दैट. But it's more कि how much damage can he take, can he avoid it if possible, but also be aggressive when needed. All those things will matter. Game plan wise, I think Tony has to still pressure. अगर initial shots Michael Chandler बहुत heavily throw करे तो उसको avoid करे, but if he can get a takedown then great initial rounds में. Otherwise just pressure, jab, land your deep kicks, land kicks, and turn into elbows, but defensively be responsible. ये अगर वो करते रहे, प्रेशर करें इनिशियल राउंड्स में, then somewhere in the second round I think we'll get to see that work for him. उनको बहुत स्मार्टली फाइट करना होगा, क्योंकि कंसिडरिंग ऑल हिज लॉसेस, माइकल सैंडलर शाई तो नहीं रहेंगे, वो डरेंगे नहीं. वो जितना हेविली अटैक करके जल्दी फिनिश कर सके फाइट, वो ट्राई करेंगे. तो टोनी हैज़ टू पुट हिज स्टैंड कि नहीं, आई एम नॉट द सेम, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते. तो ही हैज़ टू पुट दैट पॉइंट अक्रॉस इन द इनिशियल राउंड्स इटसेल्फ. ही हैज़ टू मेक इट अ फाइट. ही हैज़ टू completely be absorbed in his element. He has to make it a dirty fight like he does. And then I think if he's able to be comfortable there, we'll see the Tony which we usually see. I want to see him shine. Meanwhile Chandler will do what he does. He's athletic as hell. वो जो जिस तरह से strikes land करते हैं, even I am concerned he may get a knockout or something. He has that potential. अगर कोई knockout कर सकता है टोनी को, तो Chandler is definitely one of those. But I hope Tony gets through it and gets either a submission late second round, third round, or a decision via dominating second, third rounds. Let's hope for the best. I really hope something good comes out in this card for Tony. Wish him the best. And with all my biases, let me move forward to another fight which I wanted to talk about. This is in prelims. We have a great fight in Brandon Royval versus Matt Schnell. Brandon Royval is like the Tony Ferguson of flyweight. सब लोग ऐसे ही बोलते हैं. He is unorthodox, he throws elbows, he is extremely high cardio guy, high pressure. You can't just stand with him. You have to कंटिन्यूसली स्विच गेम अप, लाइक या तो ग्राउंड में जाएगा या तो स्ट्राइकिंग में जाएगा, मिक्स होते रहेगा. एंड दैट्स द रीज़न ही इज़ सो सक्सेसफुल. उनका करियर इन द UFC हैज़ बीन एक्साइटिंग as exciting as possible, if I have to say that. And Matt Schnell is a very decent fighter. I don't have much to comment on his previous fights. उनके बहुत सारे फाइट्स कैंसिल हुए थे. वो एलेक्स पेरेस के साथ काफ़ी टाइम से फाइट सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, बट आई थिंक 3-4 टाइम्स अभी कैंसिल हुआ. उससे पहले टाइसन नैम के साथ भी थोड़े फाइट्स कैंसिल हुए थे. एक फाइट हुआ था अगेंस्ट रोजेरियो बॉन्टोरिन विच वॉज अ ड्रॉ अल्टीमेटली, एंड नॉट इन द बेस्ट जोन आई थिंक, बट ही डेफिनेटली नीड्स अ विन यहाँ पे. ही विल ट्राई हिज बेस्ट. आई थिंक इफ आई हैव टू पिक वन फाइटर, आई थिंक ब्रैंडन रॉयवल इज द गाय टू probably get the win, mostly late second round, third round, somewhere at that point, and if not a decision. And I really hope this fight is
as exciting as I'm expecting it to be. I think mostly 5:30 around हो जाएगा ये वाला fight. Main card would be sometime around 7:30. We have Donald Cerrone versus Joel Ozone also, which is a great fight of two veterans, and I don't have any prediction, but it will be a fun fight to watch. Shogun Rua versus OSP भी है, and of course all the three fights which I mentioned. So I would say tune in if possible from 7:30, or if not, अगर occupied हो तो you can check sometime around 8:15 for all the main fights of the card. And hope this card is a memorable one, and I hope it's not attached with any negative memories for me at least, but it is what it is. That's the fight game. So let's hope for the best. And that's all for this card. मिलते हैं next week for UFC Fight Night, Jan Blachowicz versus Alexander Rakic. तब तक के लिए enjoy the fights. Take care. Bye.